महाराष्ट्र में एक चरण में होगा विधानसभा चुनाव। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को आएंगे नतीजे। झारखंड में 2 फेज में चुनाव, 13 और 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 नवंबर को रिजल्ट। यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद और फूलपुर में डाले जाएंगे वोट। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं, हाईकोर्ट में लगी इलेक्शन पिटीशन की वजह से चुनाव रुका। मिल्कीपुर सीट से भी उपचुनाव का रास्ता साफ, याचिका वापस लेंगे गोरखनाथ बाबा। 1-2 दिन में याचिका वापस ली जाएगी। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव। नांदेड़ लोकसभा और केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 23 को नतीजे। ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। सवाल उठाने वालों को चुनाव आयोग का जवाब। चुनाव आयोग ने कहा 3 लेयर की सिक्योरिटी में रहेगी ईवीएम, इसमें सिंगल यूज बैटरी लगेगी। झारखंड चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान मौजूद। बैठक में झारखंड की 67 सीटों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर, 14 सीटें गठबंधन के पास। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के लिए महायुति का फॉर्मूला तैयार, 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी ने तय किए 90% उम्मीदवारों के नाम। अजीत पवार को मिल सकती है 40 से 45 सीटें। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले सीएम शिंदे, 20 नवंबर को महाराष्ट्र का भाग्य तय होगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, उम्मीद है निष्पक्ष चुनाव कराएगा चुनाव आयोग, हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में नहीं करे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बयान, 2 साल महाराष्ट्र को गुजरात से चलाया गया, अब राज्य महाराष्ट्र से ही चलेगा। एनडीए ने जैसे लोकसभा चुनाव लड़ा वैसे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बोले उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत। पूरी उम्मीद है महाराष्ट्र की जनता विकास को चुनेगी। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का बयान, अपने काम के बल पर जनता से मांगेंगे वोट। झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त, कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दी जिम्मेदारी। झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए, तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विकारमा मुल्लू को जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र में 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, 3 सर्वे के बाद मांग रही है सीट। महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार, नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टीवार बोले, राहुल प्रियंका की ज्यादा से ज्यादा रैली होंगी। महाराष्ट्र के प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी एमवीए, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भरोसा जताया। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, सपा बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो भी बीजेपी जीतेगी। झारखंड की जनता एक बार फिर गठबंधन की सरकार चुनेगी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान। झारखंड कांग्रेस के नेता राजेश ठाकुर का बयान, 1 महीने पहले चुनाव हो रहे हैं लेकिन हम तैयार हैं। महाराष्ट्र में अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, कहा बीजेपी सरकार, चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार, बालासाहेब थोराट का बयान। झारखंड विधानसभा चुनाव पर जेडीयू का बयान, विजय चौधरी बोले 11 सीटों पर है पूरी तैयारी, बीजेपी से नहीं है मतभेद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, कल उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। महाराष्ट्र और झारखंड में लोग डबल इंजन की सरकार चुनेंगे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने भरोसा जताया। चुनाव तारीखों के ऐलान पर बोले बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा, मौजूदा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। झारखंड में बीजेपी को हराएंगे, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। यूपी उपचुनाव पर बोले सपा नेता एसटी हसन, कहा अगर चुनाव सही तरीके से हुए तो समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीतेगी। कल हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक, अमित शाह नाश्ते पर विधायकों से करेंगे बात। नायब सैनी ने बीजेपी सरकार चुनने के लिए हरियाणा की जनता का फिर आभार जताया, कहा 17 अक्टूबर को भव्य होगा शपथ ग्रहण समारोह। कमलनाथ के घर अचानक पहुंचे राहुल गांधी, लंच पर 2 घंटे बाद हुई पार्टी से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा। मुख्तार अब्बास नकवी का राहुल गांधी पर तंज, कहा बीजेपी वो पार्टी नहीं जो एक परीक्षा पास करने के बाद विदेश घूमने चली जाए। महाराष्ट्र विधानसभा में नियुक्त किए गए 7 एमएलसी ने शपथ ली, उपसभापति नीलम गौरे ने भी शपथ ली। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, कैसे संवैधानिक व्यवस्था से बेईमानी की जाती है, ये बीजेपी पूरे देश को सिखा रही है। राज्य में कांग्रेस नेता मंजू कुमारी बीजेपी में शामिल, असम सीएम हेमंत और बीजेपी झारखंड अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मिले भोजपुरी स्टार रितेश पांडे, बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर बोले जल्द पता चल जाएगा। सांसद इंजीनियर राशिद को फिर मिली राहत, कोर्ट ने 28 अक्टूबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। पीएम मोदी ने WTS 2024 का उद्घाटन किया, कहा 6G पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत में मोबाइल का यूज करने वालों की संख्या 120 करोड़, भारत में दुनिया का 40% से अधिक डिजिटल लेन देन, मोबाइल निर्यातक देश के रूप में जाना जाने लगा है भारत, पीएम मोदी का बयान। दिल्ली में हुई भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति पर जोर। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा 5G से 2040 तक अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, सिर्फ 22 महीनों में 5G टेक्नोलॉजी देश के 98% जिलों तक पहुंची। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा खत, वक्त जीपीसी बैठक में संसदीय आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत, समुद्र से लेकर आसमान तक दुश्मनों पर रहेगी नजर। एस परमेश बने भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख, पदभार संभालने के बाद दिया गार्ड ऑफ ऑनर। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे से खुश फारूक अब्दुल्ला, कहा उम्मीद है दोनों देश शांति के लिए नया अध्याय शुरू करेंगे। मणिपुर में शांति बहाली के लिए दिल्ली में बैठक, पहली बार कुकी मेतई समुदाय के नेता और विधायक जुटे। स्पाइसजेट एयरलाइंस को डीजीसीए से मिली राहत, विशेष निगरानी हटाई गई। दिल्ली के शिकागो जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट की कनाडा में लैंडिंग, बम की मिली थी धमकी। बम की धमकी के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। दमन से लखनऊ जा रही थी फ्लाइट। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का चौथा आरोपी हरीश कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच तेज, गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पिस्तौल बरामद। तेलंगाना में वीएलएफ स्टेशन का शिलान्यास समारोह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। सीएम योगी से मिले भारत के इजरायल के राजदूत, लखनऊ में हुई मुलाकात। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल के परिवार से मिले सीएम योगी, कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यूपी सरकार ने रामगोपाल मिश्रा के परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद की, महसी बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने जानकारी दी। बहराइच पुलिस ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, अब तक 30 से ज्यादा उपद्रवी हिरासत में। पुलिस की लापरवाही की वजह से हुई बहराइच हिंसा, मृतक रामगोपाल के परिवार का आरोप। रामगोपाल के परिवार ने आरोपियों पर की बुलडोजर कार्रवाई की मांग, कहा आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, बहराइच में हालात नियंत्रण में, दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, पुलिस की लापरवाही से हुई हिंसा बवाल के लिए सरकार जिम्मेदार। ब्रजेश पाठक ने कहा, दंगा फसाद सपा के डीएनए में है, हम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सपा नेता एसटी हसन की सरकार से मांग, कहा कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बहराइच हिंसा को बताया दुखद, कहा जो सांप्रदायिक सियासत कर रहे हैं वो हितैषी नहीं। यूपी में जंगल राज कायम, सरकार हुई फेल। बहराइच की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अजय राय का बयान। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर केस में सुनवाई, सीबीआई को 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का मशाल जुलूस, लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस समेत प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर घेरा। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता का मांगा इस्तीफा, कहा डॉक्टरों की जल्द से जल्द मांगे मानी जाए। पंजाब सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ में की बैठक, राज्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों पर अपडेट लिया। प्रदूषण को लेकर चिंतित दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री आतिश ने अधिकारियों संघ की हाई लेवल बैठक। एक बार फिर चर्चा में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बंगला, वास्तु दोष मिटाने के लिए बंगले के पीछे का गेट बंद कराया। देहरादून में सीएम धामी ने दिए अपॉइंटमेंट लेटर, विभिन्न विभागों के लिए चुने अधिकारियों को सौंपे। पणजी में निचले इलाकों के लिए वैक्यूम सीवरेज नेटवर्क का उद्घाटन, गोवा सीएम प्रमोद सावंत रहे मौजूद। गुजरात में विकास सप्ताह का आखिरी दिन सीएम ने गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्रीलंकाई नौसेना ने 51 भारतीय मछुआरों को रिहा किया, चेन्नई वापस लौटा। यूपी के अयोध्या में दीपावली की तैयारियां तेज, दीपोत्सव के लिए किए जा रहे हैं तैयार। दिल्ली सरकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध पर बीजेपी का अटैक, आपको हिंदू विरोधी पार्टी बताया। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच को दिल्ली में सफलता मिली, 1000 से ज्यादा लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने वाला गैंग को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डबल मर्डर का आरोपी गिरफ्तार, झारखंड से आ रही बस से कब्जे में। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला, राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल बोले, कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में करीब 68 घर जलकर खाक, दूर तक धुआं उठता देखा। दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में सीबीआई का एक्शन, 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। गुजरात के जामनगर में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, ड्राइवर अस्पताल में भर्ती। बागपत में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, डिप्टी सीएमओ के खाने में टीबी वायरस मिलाने की साजिश करने वाला गिरफ्तार। बेंगलुरु में 3 घंटे की बारिश से हाल बेहाल, निचले इलाकों में पानी भरने से दिक्कत। कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी, आंगनबाड़ी, स्कूल और कॉलेज कल बंद रहे। तमिलनाडु के अलंदूर में कई हिस्सों में भारी बारिश, लोगों को दिक्कतें हुई। चेन्नई के अरुबक्कम इलाके में बारिश से सड़कें जलमग्न, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा। चेन्नई में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पहुंचे डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, बारिश के बाद बने हालात का अपडेट लिया। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 152 और निफ्टी 70 अंक लुढ़का। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की सोनम उत्तम मस्कर ने जीता सिल्वर, 10 मीटर एयर राइफल में कमाल किया।